यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय में हम जाएंगे। एक में परमेश्वर ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह कह रहे सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता बाइबल में अंगूर को कहा गया है। जो अंगूर की बेल होती है उसको दाख बोला गया। दाख की लता, जिसको लत्ती बोलते हैं, इसको ये लोग लता बोल रहे हैं, लता। यीशु मसीह कहते हैं वो अंगूर का जो टानी है वो मैं हूं और मेरा पिता यहोवा परमेश्वर, जिसका मैं बेटा हूं, वो किसान है। वो किसान है। फिर 2 नंबर में कह रहे प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती है उसे वो काट डालता है। अगर हम यीशु मसीह की डाली हैं, यीशु मसीह कह रहे जो डाली मुझ में है वो नहीं फल ला रही है, उसमें अगर फल नहीं लग रहा है तो किसान क्या करेगा? उसको छांट देगा, काट देगा, उसको टानी को अलग कर देगा अगर हम फल नहीं ला रहे हैं तो। यीशु मसीह अंगूर का बेल है और हम सब उनकी टहनियां हैं। ये समझा रहे हैं यीशु मसीह यहाँ पे हम सब उनकी टहनियां हैं। लेकिन जो टहनी में फल नहीं आएगा वो किसान उस टहनी को क्यों रखेगा? क्यों उसमें खाद पानी, क्यों उसकी सेवा करेगा? उसको काट डालेगा। और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है। लेकिन जो डाली में फल आ रहा है ना, उसको किसान क्या करता है? फल आने के बाद अगले सीजन के लिए, अगले सीजन में उसमें और गुच्छा लगे तो उसको छांटता है। बहुत सारे पेड़ पौधे छांटे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अंगूर से ज्यादा हमें एग्जाम्पल दे रहा है कि उसको छांटता है, काटता नहीं है। उसकी मोटी जो टानी है उसको रहने देता है और उसकी छोटे छोटे टानी, जो पतले पतले टानी होती है, उसको छांट देता है ताकि उसमें भी मोटा मोटा टानी आए। और उसमें मोटा टानी होगा तो फल भी मोटे मोटे लगेंगे, अंगूर भी मोटी मोटी होगी। छोटे अंगूर की कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट में। जिस अंगूर में रसीला और मोटा दाना हो उसकी वैल्यू होती है, हर एक इंसान उसको पसंद करता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वहां पे उसको छांटेगा ताकि अगले सीजन में उसमें खूबसूरत अंगूर लगे। सच्चे विश्वासियों की दशा भी यही होगी। अगर यीशु मसीह में सच्चे विश्वासी है तो उसकी दशा भी यही होगी। अगर कोई झूठा विश्वासी है, एक्टिंग कर रहा है, तो एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगा, बेनकाब हो जाएगा। हम अगर आपसे झूठ बोल रहे हैं, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, तो बेनकाब कर देगा यीशु मसीह। चाहे मैं आपसे धोखा कर रही हूँ, आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर मुझे काट देगा, क्योंकि धरती पे कोई इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर मैं सही नहीं हूं तो परमेश्वर मुझे काट देगा। अगर आप सही नहीं हो तो परमेश्वर आपको काट देगा। मैं नहीं निकालूंगी ग्रुप से, मैं नहीं बोलूंगी हट जाओ, मुझे पता भी नहीं होगा, मैं आपको लेती चलूंगी, लेकिन परमेश्वर जज कर रहा है, वो काट देगा आपको, आपकी सप्लाई रोक देगा। जैसे ही आपको टानी से काट दिया जाएगा उसमें कोई फल नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसमें लगा रहेगा तभी तो वो हरा रहेगा, नहीं तो वो सूख जाएगा। परमेश्वर सच्चे विश्वासियों की भी यही दशा होगी। अब तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे बोला है शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अब शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, जो कुछ तुम्हें सिखाया जा रहा है उसको मानो। 4 में लिखा है फलने की शर्तें। मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपनी आप से नहीं फल सकते, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। अगर हम यीशु मसीह में जुड़े नहीं रहेंगे तो यहोवा परमेश्वर हमें ब्लेसिंग नहीं देगा। हम सोचेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा, हम यीशु मसीह को नहीं मानते,
यहोवा परमेश्वर या सबसे बड़े जो गॉड है वो तो मेरा भी है, तो मुझे दे देगा। यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर कहता है ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे और हम सारी ब्लेसिंग सप्लाई लेते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। यहाँ यीशु मसीह कह रहे मैं दाखलता हूँ, तुम टाहनियां हो, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। जो मुझ में बना रहता है वो मैं उसमें बना रहता हूँ। टाहनियों में टाहनियां हम जुड़े रहते हैं। अगर हम यीशु मसीह में जुड़े रहते हैं तो यीशु मसीह भी हम में जुड़ा रहता है और उसमें बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ यीशु मसीह हमें दावा कर रहे हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अगर हम यीशु मसीह को झूठा साबित करना चाहते हैं तो हम करके देखें। हम टानी में नहीं लगे, एक टानी को निकाल दें और उसके बाद कहें कि उसमें फल लगेगा अंगूर में, तो वो अंगूर का फल उसमें नहीं आएगा उस टानी में, क्योंकि जड़ है ही नहीं उसमें। तो हम सोचेंगे हम मीटिंग नहीं देखें, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, फल दे देंगे, हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो दे देंगे। ऐसा वो नहीं करेंगे। 6 में लिखा, यदि एक मनुष्य मुझ में बना ना रहे, वह डाली के समान निकाल फेंका जाता है और सूख जाता है, और मनुष्य उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हमें परमेश्वर अंगूर के पौधे से एग्जाम्पल कर रहे हैं कि जो यीशु मसीह में जो लोग हैं उनका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण अंगूर के लता से दे रहे हैं कि अगर हम टानी हैं परमेश्वर के और हम फल नहीं ला रहे हैं तो माली क्या करेगा, किसान क्या करेगा, छांट देगा। और छांटने के बाद उस टानी का क्या होगा। अंगूर ऐसा एक लता है जिसकी लकड़ी कोई और काम नहीं आती है। आप इसका फर्नीचर नहीं बना सकते, कुर्सी टेबल बेड नहीं बना सकते। ये ऐसी लकड़ी होती है कि अगर कोई काम में लाना चाहे तो इसको क्या करेगा, हद से ज़्यादा इसको चूल्हे में जला लेगा और इसका कोई काम नहीं है। ये कुछ भी नहीं बना सकते हो आप अंगूर की टानी से, ऐसी इसकी लकड़ी होती है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। मतलब वो, अगर हम परमेश्वर की दुनिया की बातें करें तो परमेश्वर कह रहे उसको भी नरक में डाल दिया जाएगा। कोई ये दावा ना करे कि हम 20 साल से यीशु मसीह में चल रहे हैं तो यीशु मसीह हमको स्वर्ग ही ले जाएगा। अगर वो सच्चाई से नहीं चल रहा है तो यीशु मसीह वो अपनी टानी की बात कर रहा है। यहाँ दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा है कि जो दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल ही प्रभु में अभी नहीं आए, इनकार कर रहे हैं, उनका तो हमने पिछले संडे सुना कि क्या हाल होगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ अपने बच्चों को भी ताड़ना दे रहा है कि अगर तुम भी फल नहीं लाओगे तो तुम भी आग के में झोंके जाओगे, उस नर्क में झोंके जाओगे। कभी घमंड नहीं करना कि हम प्रभु में 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, प्रभु तो हमको स्वर्ग ले जाएगा। अगर उल्टा पुल्टा चल रहे हो तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है